सुप्रभात प्यारे बच्चों। 8वीं क्लास के सभी छात्रों का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हमारा 9वां अध्याय अविश्वस्ते न विश्वसेत का दूसरा भाग चलेगा। देखिए इसमें क्या क्या बताते हैं। तो ये पहले वाला जो भाग हमने पढ़ा था उसकी हिंदी है। एक बार एक गीदड़ भोजन प्राप्त करने के लिए वन में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसने चूहों का समूह देखा। वह उसे खाने की सोचता है। उस समूह का राजा हरिष्ट पुष्ट था, मोटा ताजा था। गीदड़ चूहों के समूह का पीछा करता है। उन चूहों को खाने की इच्छा से वह चूहों के बिल के पास जाता है। वह गीदड़ कुछ सोच करके चूहों के बिल के बाहर सूर्य की ओर मुंह खोलकर खड़ा हो जाता है। दूसरे दिन प्रातः चूहे गीदड़ को देखकर हैरान होते हैं। चूहों के राजा ने गीदड़ से पूछा, आप इस प्रकार क्यों खड़े हो? गीदड़ बोला, यदि मैं चारों पैरों को धरती पर रखूंगा तो यह पृथ्वी नीचे चली जाएगी, इसलिए मैं इस प्रकार से खड़ा हूँ। दूसरा चूहा पूछने लगा, आपका मुंह क्यों खुला हुआ है और यह सूर्य की ओर क्यों है? आपका मुंह सूर्य की ओर क्यों है और क्यों खुला हुआ है? इससे आगे देखिए, श्रीगालः वदति, गीदड़ कहता है, सूर्यं पूजयितुं मम मुखम सूर्यं प्रति अस्ति। सूर्य की पूजा करने के लिए मेरा मुख सूर्य की ओर है। वायुं च भक्षयितुं उद्घाटितम् अस्ति, और वायु खाने के लिए खुला हुआ है। वायुः एव मम भोजनम अस्ति, वायु ही मेरा भोजन है। मुस्काः तम श्रीगालम नत्वा परस्परम वदन्ति, चूहे उस गीदड़ को नमस्कार करके आपस में बोलते हैं, एषः श्रीगालः कश्चन महापुरुषः एव महात्मा एव, यह गीदड़ कोई महात्मा ही है। वयम प्रतिदिनम अत्र आगत्य, हम हर रोज यहाँ आकर अस्य सेवाम कृत्वा, इसकी सेवा करके पुण्यम प्राप्स्यामः, पुण्य प्राप्त करेंगे। तो गीदड़ों ने क्या चूहों ने ये निश्चय किया कि हम इस गीदड़ की प्रतिदिन यहाँ आकर सेवा करके पुण्य को प्राप्त करेंगे। मुस्काः प्रतिदिनं तम श्रीगालम सेवितुम तत्र आगच्छन्ति स्म, चूहे प्रतिदिन उस गीदड़ की सेवा करने के लिए वहां आते थे। अवसरम च प्राप्य, और मौका पाकर, स धूर्तः श्रीगालः, वह कपटी गीदड़, धूर्त गीदड़, प्रतिदिनम एकम मुस्कम खादति समय, हर रोज एक चूहे को खा जाता था। केषुचित दिनेषु, कुछ दिनों में, सह श्रीगालः, वह गीदड़, हृष्टपुष्टः अभवत, मोटा ताजा हो गया। इदम दृष्ट्वा, यह देखकर, मुस्काः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, चूहे आपस में बातचीत करते हैं। एकः मुस्काः मुस्कराजम प्रणम्य अवदत्, एक चूहा चूहों के राजा को नमस्कार करके बोला, महाराज, हे महाराज, सः श्रीगालः वायुम भक्षयित्वा अपि हृष्टपुष्टः अभवत्, वह गीदड़ वायु खाकर भी मोटा ताजा हो गया, परंतु अस्माकं संख्या न्यूना जाता, हमारी संख्या कम हो गई है। वयम शंकाशीलाः स्मः, हम शंकाशील हैं, हमें डाउट है, हमें संदेह है। तो प्रश्न देखिएगा, कम पूजितुम श्रीगालस्य मुखम सूर्यं प्रति अस्ति सूर्यम, वायुः एव मम भोजनम इति कः कथयति श्रीगालः, श्रीगालं के नत्वा वदन्ति मुस्काः, एषः कश्चन महापुरुष एव इति के कथयन्ति मुस्काः। पूर्णवाक्य में उत्तर दे, कः धूर्तः आसीत्? श्रीगालः धूर्तः आसीत्। श्रीगालः प्रतिदिनम अवसरं प्राप्य किं करोति स्म? श्रीगालः प्रतिदिनम अवसरं प्राप्य एकम मुस्कम खादति स्म। केषुचित् दिनेषु कः हृष्टपुष्टः अभवत्? श्रीगालः हृष्टपुष्टः अभवत्। किं ज्ञात दृष्ट्वा मुस्काः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति, केषुचित् दिनेषु श्रीगालः हृष्टपुष्टः अभवत् इति ज्ञात्वा इति दृष्ट्वा मुस्काः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति।
इसके पश्चात निर्देश के अनुसार उत्तर दें। केषुचित दिनेषु अनियो किम विशेष पदम दिवसेषु, ये विशेष्य है। केषुचित जो है ये विशेषण है। नत्वा इति अर्थे गद्यांश किम पदम प्रयुक्तम अस्ति परिणम्य। वयम शंकाशीला स्मः, अत्र स्मः क्रियाया कर्तृपदम वयम अस्ति। मुष्काः तम सेवितुम तत्र आगच्छन्ति, अव्यय किम अत्र अव्यय अस्ति तत्र। तो इस तरह से आप यहाँ करेंगे। इसके बाद ये थोड़ा सा भाग रह गया है। मुष्क राजा है तान अवदत, चूहों का राजा उसको बोला। अहम अपि एवं चिंतयामि, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मम शंका श्रृगाल से ऊपरी एव अस्ति, मेरी शंका गिद्धड़ के ऊपर ही है। अहम अवश्यम एव अस्य कारणम ज्ञास्यामि, मैं अवश्य इसका पता लगाऊंगा। अधुना भवन्तः गच्छन्तु, अब आप जाएं। अग्रिमे दिवसे, दूसरे दिन, योजनानुसारम सर्वे मुष्काः दूरम गच्छन्ति, सारे चूहे दूर चले जाते हैं। मुष्क राजा तत्र एकाकी एव तिष्ठति, चूहों का राजा वहाँ अकेला ही रह जाता है। इदम दृष्ट्वा श्रीगालः तम मुष्क राजम प्रहरति, यह देख करके श्रीगाल यानी गीदड़ उस पर प्रहार करता है। सावधान मुष्क राजा कूर्दित्वा श्रृगालम प्रहरति, सावधान चूहों का राजा कूदकर गीदड़ पर प्रहार करता है। तदैव सर्वे मुष्का अपि तत्र आगच्छन्ति, तभी सारे चूहे भी वहां आ जाते हैं। श्रृगालम च आक्रम्य, और गीदड़ पर आक्रमण करके तीक्ष्ण दंते, तीखे दांतों से तस्य नाशम कुर्वन्ति, उसका नाश कर देते हैं। सत्यम एव कथ्यते, सत्य ही कहा है। अविश्वस्ते न विश्वसेत, अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसकी हिंदी लिखेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।